तो यस, हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिफ्यूज कर सकते हैं और अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हम इंस्टॉल कर सकते हैं। पास्ट जो है, पास्ट हमारी मेमोरी में है। यस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है पास्ट हमारे मेमोरी में, और फ्यूचर जो है वो हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कल्पनाओं में है। हमारे हाथ में जो है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर लेके आएगा। आज जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनेगा। आज जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी कभी खत्म नहीं होंगी, ये चलती ही रहने वाली है। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर हम जाते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि योगा का जो फर्स्ट है, माइंड योगा का फर्स्ट जो है वाई, योर थॉट्स अवेयरनेस। यस, विचारों के बारे में अवेयरनेस। हमने देखा कि क्लाउड्स की तरह थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। यस, उनसे अटैच नहीं होना है। यस, उसके बाद हम देखते हैं कि वाई के बाद आता है ओ। ओ यानी क्या? ओ फॉर द ऑर्गेनाइज योर इमोशंस। यस, यस, थॉट से ज्यादा इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। यस, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यस, एनएलपी सभी को पता ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एनएलपी यानी क्या। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग करना। लैंग्वेज दो तरह की है, एक है वर्बल लैंग्वेज, दूसरी है नॉन वर्बल लैंग्वेज। उसके थ्रू प्रोग्रामिंग करना होता है। यस, हर चीज प्रोग्रामिंग है। आप किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से ब्रश कर रहे हो, किस तरह से उठ रहे हो, किस तरह से बैठ रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो किस तरह से बात कर रहा हूँ, किस तरह से हाथ ऊपर ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ, तो ये सभी हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो यस, हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिफ्यूज कर सकते हैं और अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओ के बाद है, यस, नेक्स्ट पार्ट जो है ओ के बाद आता है यस, ग्राउंड योर सेल्फ इन प्रेजेंट। यस, अभी यहाँ पे हमने देखा कि ग्राउंड योर सेल्फ इन प्रेजेंट यानी क्या, कि हमें प्रेजेंट में रहना है। हमारा जो माइंड है एक तो पास्ट या फ्यूचर में चला जा रहा है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट में रहना क्यों ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए कि पास्ट जो है, पास्ट हमारी मेमोरी में है। यस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है पास्ट हमारे मेमोरी में, और फ्यूचर जो है वो हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कल्पनाओं में है। हमारे हाथ में जो है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में ग्राउंडेड होना है। यस, प्रेजेंट में ग्राउंडेड होना है। तो वो कैसे होना है इसको हम समझते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर लेके आएगा। आज जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनेगा। आज जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। यस, तो प्रेजेंट में इस वक्त क्या कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसी से हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो प्रेजेंट के बारे में अवेयर होना है। यस, उसके बारे में ग्राउंडेड होना है। तो किस तरह से ग्राउंडेड होना है इसको हम समझते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो हम देखेंगे कि ग्राउंड प्रेजेंट, ग्राउंड योर सेल्फ इन प्रेजेंट। यस, हमारा माइंड जो है, जैसे कि हमने समझा कि पास्ट और फ्यूचर में स्टक हो जाता है, तो उससे एंजाइटी भी क्रिएट होती है। उससे बाहर आने के लिए हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के लिए अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो पैर है, जैसे कि कोई भी पेड़ होता है कि तो उसकी जड़ें जो होती है ग्राउंड में होती है। हम जो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं वो प्रेजेंट में रह के एक्शन ले। यस, ना कि पास्ट में ज्यादा जाए या फ्यूचर में ज्यादा है, प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को एंजॉय करना है। यस, तो प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए और एक एक्सरसाइज हम करेंगे। तो रेडी है सभी एक्सरसाइज के लिए? यस और नो? तो प्रेजेंट में समझने के लिए तो फिर से हम क्या करने वाले हैं कि आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज कंप्लीटली। यस, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंफर्टेबली आपने आप बैठे हैं। तो बैठने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दो डीप ब्रीदिंग लेनी है। यस, टेक अ डीप ब्रीदिंग। स्लोली स्लोली रिलैक्स होना है। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीदिंग। स्लोली स्लोली रिलैक्स होना है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो। अभी आप आते हैं कंप्लीटली प्रेजेंट में। यस, अभी प्रेजेंट में आएंगे कैसे? तो प्रेजेंट में आने के लिए आप देखिए कि आपके आजू बाजू में क्या क्या आवाजें आपको सुनाई दे रही है। यस, एक तो पहले आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं। यस, ये एक आवाज है। इसके अलावा क्या क्या आवाजें हैं? यस, नोटिस कीजिए। यस, फैन की आवाज हो सकती है, किसी के बात करने की आवाज हो सकती है, और क्या क्या आवाजें आप महसूस कर रहे हैं। यस, कान पर पड़ रही है, आंखें बंद ही रहने दो। आंखें बंद ही है। क्या क्या आवाजें आपको सुनाई दे रही है? यस, प्रेजेंट में इस वक्त। यस, अभी आवाजों के बारे में अवेयर हुए हैं आप। उसके बाद आप अपनी बॉडी में आइए। यस, बॉडी में आइए इन द सेंस कि आप, आपका ध्यान आपकी बॉडी की ओर जाए। यस, बॉडी में आपको कैसा फील हो रहा है? जो भी फील हो रहा है, यस,
किसी जगह अच्छा लग रहा है, किसी जगह बॉडी में पेन लग रहा है, जो भी लग रहा है, यस, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप देखिए। सिर की तरफ कैसा लग रहा है, चेस्ट की तरफ, पेट की तरफ। किसी को कोई पेन हो रहा है, यार ये अच्छा फील नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली कहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है? पूरी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, यस, एग्जैक्टली किसी जगह पे होता है, यस। किसी को सिर्फ पैर में हो सकता है, किसी को पेट में हो सकता है, किसी को एक हाथ में, किसी को नेक में, बाकी पूरी बॉडी में अच्छा फील होता है। या किसी को कंप्लीटली अच्छा है तो अच्छी बात है, यस। तो जो भी बॉडी में फील हो रहा है, यस, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। यस, उसके बाद हम और थोड़ा सा डीप आते हैं कि प्रेजेंट में इस वक्त आप देखते हैं कि इस वक्त आप क्या जो भी सोच रहे हो, ये आपका फ्यूचर है। जो भी आप सोच रहे हो, आप फ्यूचर का बीज डाल रहे हो। जैसे कि कोई बीज हम डालते हैं जमीन में, तो उसका पौधा बनता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होके बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसको फ्रूट्स आते हैं। तो जो भी आप आज सोच रहे हो, वो आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो सोचो, यस। प्रेजेंट में आप पॉजिटिव होना जरूरी है, यस। प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बाद, यस, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारी थिंकिंग कैसे है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग है या सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है? यस, हमारी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है तो हम पॉजिटिव रह पाएंगे, यस। आप प्रेजेंट में, फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो अभी आप सोचो प्रेजेंट में। यस, ये करना है, अभी ये सेमिनार चल रहा है, ये पूरा ध्यान इसी सेमिनार को देता हूँ। यस, प्रेजेंट में जो पास में हो चुका है, ये हुआ वो हुआ, आज सुबह ये हुआ, दोपहर को हुआ, कल इसने ये कहा, आज दोपहर को इसने ये कहा था, ठीक है ना, वो पास में हो चुका। जो पास्ट है वो हमारी मेमोरी में है, माइंड में रिकॉर्डिंग में है, उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं कर सकते। और फ्यूचर हमारी कल्पना में है, हाथ में है, सिर्फ प्रेजेंट, इस क्षण में आ जाइए। आजू बाजू की आवाज, आपके मन की आवाज, जो भी चल रहा है, यस, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में वही सोचिए जो आप अपना फ्यूचर में चाहते हैं। चाहे वो पैसे के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में, आपके रिलेशनशिप कैसे चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं प्रेजेंट में, वो सोचना जरूरी है, यस। स्लोली स्लोली अभी क्या करना है, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना है, आंखों पे रखने हैं दोनों हाथ। आंखों पे रखने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे प्रेजेंट में ग्राउंड होने के बाद, यस। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट में, कई बार पास्ट देखो, पास्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग मैं देखता हूँ कि पास्ट की ही रिकॉर्डिंग चलती रहती है। यस, कंटिन्यू पास्ट की रिकॉर्डिंग, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, आगे जाके ऐसा ना हो, आगे जाके वैसा ना हो। ये पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर, मन मन की आदत ही है, एक तो पास्ट में जाएगा या तो फ्यूचर में लेके जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा, यस। प्रेजेंट में नहीं रहेगा, तो प्रेजेंट में रहने की हमें जानबूझ के आदत डालनी पड़ेगी, यस, जानबूझ के डालनी पड़ेगी, यस। तो अभी आप सेमिनार अटेंड करें, सेमिनार ही अटेंड करेंगे, क्यों पास्ट में जाना या क्यों फ्यूचर में जाना, यस, यहाँ पे ही ध्यान देंगे, यस। तो ठीक है, हमने समझा कि पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से फ्री होके प्रेजेंट में कैसे रहा जाए, यस। चैट बॉक्स में हेमा मैडम बोल रहे हैं कि यस, अमेजिंग लगा, यस, थैंक यू हेमा मैडम, यस। तो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं कि योगा का YOG, और उसके बाद देख रहे हैं लास्ट ए जो आ रहा है, तो वो ए है, यस, अलाइन विथ हायर पर्पस, यस। हमें हमारा जो लाइफ का जो पर्पस है उसके साथ अलाइन हो रहा है। देखिए, लाइफ में हर एक की डे टू डे लाइफ जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम तो चल ही रहे होते हैं, किसी ने अपने कुछ, कभी छोटा प्रॉब्लम होता है, कभी बड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कभी प्रॉब्लम वैसे ही रहते हैं, सॉल्व नहीं होते। लेकिन हमें हमारे लाइफ में जो हमारा हायर पर्पस है उसके साथ अलाइन होना जरूरी है, यस। हमारे जो कोर वैल्यूज है, हमारा कोर जो विजन है, उसके साथ, कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उस पर्पस के साथ अलाइन होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम एक छोटी सी और एक 2 मिनट की एक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो, रेडी है सभी? यस। तो आंखें बंद कीजिए, यस। माइंड योगा की हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं, यस। तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, यस। आज ऐसे कई सारे एक्सरसाइजेस हम सीख रहेंगे, यस। मन के आसन जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, यस। आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज कंप्लीटली, टेक ए डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली रिलैक्स होना है। Once again, take a deep breathing. स्लोली स्लोली रिलैक्स होना है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो, जैसे सांस चल रही है वैसे चलने दो। तो अभी आप वो खुद से पूछना है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों जिंदगी जी रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो
कि वो होने के बाद मुझे लगा कि यस, मेरी लाइफ जो है वो सेटिस्फाइड लाइफ है। देखो, बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग क्या बोल रहे हैं, इसने ये बोला, इस इन्फ्लुएंसर ने ये बोला, मैंने ये बोला, सुयश सर ने ये बोला, बाकी का कौन क्या बोल रहे हैं उसको बाजू में रख दो। आपको अंदर से क्या जवाब आता है, मुझे लाइफ में, मेरे लाइफ में ऐसा क्या हो, वो होने के बाद लगेगा कि यस, मरते वक्त मुझे लगेगा कि यस, मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। तो लाइफ में क्या करना जरूरी है, कितना पैसा कमाना जरूरी है, या ऐसे ही पैसे के पीछे भागते रहना जरूरी है? यस, पैसा तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन उसका उपभोग उपभोग भी लेना चाहिए। सच में, आज देखिए, आज आपकी जो लाइफ है वो किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है, जो आप लाइफ जी रहे हो। यस, क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको लाइफ में, क्या चाहिए, ये हुआ तो आपको लगा कि यस, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। यस, लाइफ में जब मैं मरते वक्त यस सेटिस्फाइड होके मर रहा हूं। आप डीपली पूछिए खुद से, पूछने के बाद जवाब आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से पूछिए कि मेरे लाइफ में ऐसा, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, क्या होना चाहिए मेरे लाइफ में, फाइनेंशियली क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या क्या होना चाहिए, फैमिली लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, सोशल लाइफ में क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए। यस, मेरे लाइफ में ये हो जाए, क्या होने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, सुकून ढूंढना है। जरूरतें कभी खत्म नहीं होगी। यस, खुद से सवाल पूछिए। जवाब अगर आए है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं आया है तो फिर से सवाल पूछिए कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या हायर पर्पज है, मैं क्यों जी रहा हूँ जिंदगी, मतलब मेरे लाइफ में मैं क्या करूँ, वो करने के बाद मुझे लगेगा कि यस, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि मरते वक्त अरे ये रह गया, वो रह गया, अरे ये होना चाहिए था, और थोड़ी लाइफ मिलनी चाहिए थी। नहीं, मरते वक्त मैं सुकून से मरूं। देखो, जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन मैं लाइफ में ऐसा क्या करूं, सच में मैं जी रहा हूं या दिखावा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सच में मैं जी रहा हूं या दिन काट रहा हूं, और क्या करना चाहता हूं मैं, क्या हो मेरी लाइफ में, वो हुआ तो मुझे मेरी लाइफ सेटिस्फाइड लगेगी। यस, दोनों हाथ जो है एक दूसरे पे ऊपर रब करते हैं, आंखों पे रखते हैं, स्लोली स्लोली ओपन योर आइज। प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में चलेगी ही, तो हमें क्या करना है, सुकून ढूंढना है लाइफ में, क्योंकि ज़रूरतें जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी कभी ख़त्म नहीं होगी। याद कीजिए ना, कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले कैसा होता था कि एक 4-5 साल पहले देखिए, कि अभी जो है मोबाइल जो है कि इंटरनेट जो है 5G आ चुका है, तो हमें 5G की ज़रूरत है। राइट, 5G आ चुका है, लेकिन एक 4-5 साल पहले देखिए कि 5G नहीं था, तो हमें 4G की बहुत ज़रूरत थी। अभी हम जरूरतें बढ़ गई। और 10 साल पीछे चले जाइए, तब 3G था, तब 3G की जरूरत थी। उसके और पीछे जाइए 15 साल पीछे, 2G था। यस, उतनी जरूरत, मतलब उसके पहले जाइए 20 साल पहले, तो इंटरनेट भी नहीं था, उसकी जरूरत भी महसूस होती थी क्या? नहीं, अभी जरूरतें जो है वो बढ़ती रहेंगी। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 साल 25 साल पहले देखिए, इंटरनेट की इतनी जरूरत थी, उतनी जरूरत नहीं थी 20-25 साल पहले। लेकिन आज क्या है, इसके बगैर जिंदगी नहीं चल रही है, क्योंकि ये जो जरूरत है ये चलती ही रहेगी, ये बढ़ती ही रहेगी, आगे और बढ़ती रहेगी जरूरतें। तो सिर्फ जरूरतों के पीछे मत जाइए, जरूरतें डेफिनेटली पूछिए कि पूरी कीजिए, लेकिन सुकून ढूंढना बहुत जरूरी है। यस, सुकून जरूरी है। यस, सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी कभी खत्म नहीं होंगी, ये चलती ही रहने वाली है।